जय माता दी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड यात्री इंडिया बाय नितिन चौधरी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ से इसमें स्टार्ट हुआ था, तो सब चीज़ के बारे में हमने समझा था। तो अगले स्टेप में हम समझेंगे कि शेयर मार्केट में आने के लिए, शेयर मार्केट में काम करने के लिए तो एक अकाउंट खुलता है, उसको बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि डीमैट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगा कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे उसको खोलते हैं और कैसे इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद हम शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, तो ये आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और शेयर मार्केट से को समझने के लिए, सीखने के लिए तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि डिजिटल क्रांति से पहले, हाँ पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं भाई कि ये जो वीडियो है ये थ्योरेटिकल वीडियो है, इसमें कोई चार्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है। तो आपको 2-3 वीडियो आपको मैं ऐसे ही पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगा आने वाली वीडियो में, क्योंकि मैं ये स्टेप बाय स्टेप को लेके चल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा मतलब कि प्रैक्टिकल वे से भी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि जो स्ट्रैटेजी वीडियो हो सकती है उसको हम प्रैक्टिकल में बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली उनके लिए हमें पीडीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो वो आपको थ्योरेटिकली लिखने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। तो चलो अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट होता क्या है। डीमैट अकाउंट को हम डीमैटलाइज अकाउंट बोलते हैं, जहाँ शेयर्स को हम फिजिकली सर्टिफिकेट से डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पता कि पहले शेयर्स के लिए हमें फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था कागज़ के रूप में, तो उसको हम सरकार ने डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट का को ओपन किया या उसका आविष्कार किया। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 1000 शेयर टीसीएस के हैं, टाटा कंज्यूमर सर्विसेज के आपके पास 1000 शेयर्स हैं, तो मैं आपको पहले क्या होता था कि 1000 शेयर को पहले आप सर्टिफिकेट मिलता था, उसके ऊपर नोट कर दिया जाता था कि भाई आपके पास 1000 शेयर्स हैं ऐसे ऐसे करके इस ब्रांड के या इस उसके। तो अब आपको अब आप उसको डायरेक्टली आज 1000 शेयर्स को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। अब कोई कागज नहीं लगता, सब डिजिटल है, सब सुरक्षित है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट खुलता कहाँ है। सरकार की दो संस्थाएं हैं, एक होती है CDSL, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस सिस्टम लिमिटेड, सॉरी, और दूसरी है NSDL, इन नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जीरोधा का अकाउंट यूज़ करते हो, जीरोधा का ब्रोकर यूज़ करते हो, तो उस ब्रोकर को ओपन अकाउंट कहाँ खुलता है, CDSL में खुलता है। और बेसिक जैसे ग्रो का हो गया या अदर उसका हो गया, जैसे ग्रो का हमने खोल लिया तो ग्रो का हमारा खुलेगा NSDL में, वो NSDL से लिंक है। तो जो ब्रोकर हाउस होते हैं इन्हीं दो बेसिकली कंपनियों से लिंक होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि CDSL में, NSDL में हम डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू वहाँ पर अकाउंट खुलाना पड़ता है। जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब एक बेसिकली हमारे ब्रोकर हाउसेज हैं। और अब आपके मन में बात आ रही है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ से हम खरीद या बिक्री का ऑर्डर लगाने का जो माध्यम होता है हमारे पास, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। उसमें हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है, और डीमैट अकाउंट और हमारे बैंक अकाउंट के बीच का जो एक ब्रिज के रूप में काम करता है वो, मतलब कि अगर हमें कोई शेयर्स बाई करना है तो शायद सीधे हम हमारे अकाउंट से पैसा उस डीमैट में आएगा, डीमैट से ही हम शेयर्स को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जब हम उसको बेचेंगे तो वहीं से उस डीमैट अकाउंट से हम सीधे बैंक अकाउंट में अपना पैसा ले सकते हैं बिना किसी झंझट के। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। अगर आपके पास आपने अपने अकाउंट में आपके पास 50,000 रुपये का फंड है और आप अपने बैंक अकाउंट से उस फंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम करते क्या है कि उस ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर्स को खरीदने के लिए, बेचने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और जो शेयर्स हमने वहाँ से वो 50,000 दे के खरीदे हैं वो सीधे हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। उसका प्रॉफिट लॉस हमारे डीमैट अकाउंट में शो होता रहेगा। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच डिफरेंसेस की, होता क्या है। तो जो बेसिकली मुख्य काम होता है डीमैट अकाउंट का वो होता है शेयर्स को स्टोर करना, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होता काम क्या है कि भाई सेल या बाई के ऑर्डर लगाना। ठीक है। ये दोनों खुलते कहाँ, ये खुलते हैं, जो डीमैट अकाउंट खुलता है हमारा CDSL या NSDL के पास खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलता है, ब्रोकर के पास खुलता है। संबंध क्या हो गया, संबंध जो होता है डीमैट का और डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ होता है। और भाई डिपॉजिटरी होगी हमारी, मैं आपको बता दूं डिपॉजिटरी क्या होती है। डिपॉजिटरी होती है CDSL और NSDL।
जो संस्था है हमारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बॉडी है, उसी को डिपॉजिटरी बोलते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैंक प्लस ब्रोकर प्लस डीमेट के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, समय की बात करते हैं, ये T1 शेयर्स में आता है। ठीक है, और ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है, तुरंत ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करो मैंने कोई ऑर्डर किया तो विद इन 1 सेकेंड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ऑर्डर लग जाएगा, बाई का हो या सेल का हो। पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ये बेसिकली 4 स्टेप होते हैं इसके। बैंक अकाउंट में हमारे पैसे रखते हैं, उसको हम सीधा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट से उसको खरीदने का ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो ऑर्डर हमारा जाता है स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE में। वहाँ से वो सीधा उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होते ही हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स को स्टोर कर दिया जाता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं बैंक अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के बीच के संबंध को समझने के लिए। अब रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर एक सिनेरियो बनता है, अगर मैंने ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलाया, ठीक है, उसके लिए मुझे 4 स्टेप लगेंगे। पहला मेरा पैन कार्ड लगेगा, दूसरा मेरा आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद मैं आपको ई KYC करूँगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में ज़ीरोधा में हम अपना अकाउंट खोल लेते हैं। डीमेट अकाउंट खोल के हमारा CDSL में खुला, अगर ज़ीरोधा में खुला है तो CDSL में खुला। और ज़ीरोधा हमें 2 in 1 देता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट भी देता है और डीमेट अकाउंट भी देता है, तो दोनों को ही अकाउंट मिलते हैं एक साथ हमें। और ये जो प्रोसेस दिखाया हुआ है 24 से 48 घंटे नहीं लगते हैं। बेसिकली अकाउंट ओपन होने में 24 घंटे मैक्सिमम समय लगता है, अगर आप वर्किंग डेज में खुला रहे हो। अगर सैटरडे संडे है तो फिर 48 आवर्स या 72 आवर्स भी लग सकते हैं। बट अगर हम नॉर्मली डेज में खुला रहे हैं, मंडे को या फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को, या मतलब कि सैटरडे संडे को छोड़ के या हॉलीडे टाइम नहीं खोल रहे, तो 48 घंटे से पहले 24 घंटे से पहले अकाउंट हमारा ओपन हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। खाता कैसे खोल सकते हैं हम, अगर आप किसी भी ब्रोकर को चुन लो पहले, तो भाई ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, बहुत सारे हैं आजकल। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अपने अपलोड करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, और एक KYC करो ऑनलाइन वीडियो वेरिफिकेशन के साथ। 24 घंटे में अपना अकाउंट आपका खुल के हो जाता है। ज़्यादातर जो अकाउंट हैं वो फ्री हैं, बट ज़ीरोधा का एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि उसमें 348 रुपये के आसपास उसमें मेंटेनेंस चार्ज लगता है। उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, पर ईयर लगता है वो। बाकी बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं, जैसे धन हो गया, धन में टोटली फ्री है, उसमें कोई AMC चार्ज नहीं है सालाना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होते हैं, एनुअल लगते हैं हमारे 0 से 400 रुपये। 400 रुपये बेसिकली मैंने आपको बताया, 348 रुपये के आसपास ज़ीरोधा में लगता है। बाकी धन वगैरह में फ्री है। होल्डिंग फ्री है, उसमें ट्रांसफ़र फी जो लगेगी वो 0 से 50 रुपये पर शेयर लगेगी। ठीक है, मतलब कि शेयर्स पे लगेगी, सॉरी, पर शेयर नहीं लगेगी, वो टोटल जो ऑर्डर होगा उसके ऊपर लगेगी। ट्रेडिंग चार्जेस क्या होते हैं, अगर हम बेसिकली ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उसमें 20 रुपये पर ऑर्डर लगती है हमारी। SST या जो भी इक्विटी पे लगेगी वो 0.0025%, और मार्जिन के लिए कुछ फीस लगेगी। ठीक है, ज़ीरोधा ग्रो में सबसे कम चार्ज है, पर मैं पर्सनली बात करूँ तो धन में सबसे कम चार्ज है भाई। उसके बाद बात करते हैं ब्रोकर, जो बेस्ट ब्रोकर हैं 2026 के। पर्सनली यूज मैं करता हूँ ज़ीरोधा को, उसके बाद मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ धन को। आप ग्रो में भी खोल सकते हो, आप स्टॉक में भी खोल सकते हो, एंजल वन में भी खोल सकते हो, और जो भी है आपको पसंद उसमें आप ओपन कर सकते हो एज योर विश के हिसाब से। कुछ बातें हैं जिसको हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट जो होता है वो शेयर्स को स्टोर करना है। ठीक है, गोदाम की तरह आप बोल सकते हो उसको। ट्रेडिंग अकाउंट खरीदी बिक्री का ऑर्डर प्लेस करने के लिए होगा, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। हमेशा जो एक बेसिकली नोट करने वाली बात है, हमेशा सेबी रजिस्टर्ड के पास ही ब्रोकर खुलाना चाहिए ज़ीरोधा को। ठीक है, ज़ीरोधा या ग्रो में। ठीक है, और भाई जब खुला लोगे तो अपना पासवर्ड वगैरह किसी से शेयर मत करना। आम गलतियाँ जो करता है इंसान, डीमेट में पैसे रखना। ठीक, हम बेसिकली मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये हैं तो मैं उसको क्या सोचूंगा कि भाई उसको बैंक अकाउंट में ना रख के मैं डीमेट में स्टोर कर दूं, तो वो चीज़ें बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है डीमेट में पैसे रखने से। बैंक का पैसा है तो बैंक अकाउंट में रखो, डीमेट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बिना डीमेट खुल ही नहीं सकता, दोनों एक साथ खुलेंगे, ये भी गलत है, गलत फहमी है। AMC वाला एक्सपेंसिव ब्रोकर चुनना। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता हो, जिसका AMC बहुत एक्सपेंसिव हो, उसको मत चुनो, लो MCS वाला चुनो। ठीक है,
तीसरी गलती क्या है, बिना सोचे समझे या बिना एनालाइज किए किसी भी शेयर को बाई या सेल कर लेना। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि पहले सीखो, फिर समझो, फिर रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो अगला स्टेप है कि अब आप तैयार हो अपना अकाउंट खोलने के लिए। अकाउंट खोल देना। अगले वीडियो से मैं बेसिकली शेयर मार्केट के एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए शेयर मार्केट में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, जो बेसिकली टेक्निकल ट्रेडिंग होती है, उसके ऊपर अब वीडियो बनाऊंगा मैं। अगली वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में हम आने वाली शेयर मार्केट के बेसिक चीज़ों को समझेंगे, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये तो बेसिक वीडियो है, बेसिक टर्म आपको सिखा रहा हूँ भाई मैं भी। तो आने वाली वीडियो को सपोर्ट करना, और भाई इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, और शेयर मार्केट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।